और एक चीज तो बहुत क्लियर है कि आज भी मिड कैप में जोश कायम है और आज सेकंड डे रनिंग। हालांकि आज थोड़ी वॉलेटिलिटी थी पहले घंटे में, मैं और वीरू जब शो कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो मिड कैप ने एक्शन पकड़ा और आज का दिन एक्चुअली कल के दिन से भी अब बेटर साबित हो रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप में। और आज भी काफी मिड कैप स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया। और एक चीज क्लियर है कि कुछ चुनिंदा मिड कैप में बाइंग क्लियरली विजिबल है। और जो मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो मेरी मार्केट इंटेलिजेंस मुझे कह रही है कि काफी एचएनआईज जो हैं अब 52 वीक क्लोज के आसपास अपने फेवरेट स्टॉक्स को एवरेज कर रहे हैं। और एक चीज, अब बाजार के लेवल पर कोई डोमेस्टिक नेगेटिव क्यों नहीं है। देखिए वो जो ट्रम्प टेंट्रम चल रहा है, जिसकी वजह से कई बार निफ्टी में गैप अप या गैप डाउन होता है, वो इंडिविजुअल मिड कैप में इतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। वो भी एक क्लियर कट इम्पैक्ट है। प्रमोटर्स की जो बाइंग हुई है रिसेंटली, उसने बहुत ज्यादा सेंटिमेंट सुधारा है। काफी प्रमोटर्स ने अपने स्टॉक्स खरीदे हैं लोअर लेवल पर। ये एक बहुत अच्छी चीज है। हाँ, एफआईएस की चाल को लेकर थोड़ी सी अनिश्चितता है, इसकी वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी नहीं चल पा रहे हैं, ये भी फैक्ट है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी गिर नहीं रहे हैं अब, और लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है। आज भी देखिए आप, निफ्टी फिर 22,800 को नहीं तोड़ रहा है। लोअर लेवल से फिर 22,800 से रिकवरी आई, तो जो हमने सुबह बात भी की थी, वहां पर अभी भी क्लियरली वो इम्पैक्ट विजिबल है। विरोश है, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल मिड कैप और स्मॉल कैप में सर दूसरे दिन लगातार हमें तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन जहां तक निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात है, थोड़ा तो दबाव देखने को मिला, हालांकि रिकवरी भी आई एक्सपायरी के दिन। अब कैसे देख रहे हैं सर, समीकरण कैसे बन रहे हैं बाजार में, कैसे टेक्सचर लग रहे हैं, साथ ही अब कौन से लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने श्रेया। और देखिए, निफ्टी पर जहां तक बात है टेक्सचर की, निफ्टी में एक चीज क्लियर है कि जैसे कहना ना तो ये गिर रहा है ना ये चल रहा है, इन बिटवीन है। लेकिन निफ्टी को चलने के लिए मुझे लग रहा है कि 3 दिन तक दो चीजों की जरूरत है। 3 दिन तक या तो एफआईएस की बाइंग हो, या फ्लैट वो रहे, बहुत ज्यादा बड़ी सेलिंग ना हो। और दूसरी चीज डॉलर रुपी। डॉलर रुपए में जो हमने स्टेबिलिटी देखी है, 3-4 दिन अगर और कंटिन्यू करेगी, तो मुझे लग रहा है कि ये एक बड़ा पॉजिटिव होगा। ध्यान रखिए 88 पहुंच गया था डॉलर रुपी, अब हम 8650 पर आ गए हैं। अगर यहाँ और 3-4 दिन इसी तरीके की स्टेबिलिटी रही, तो मुझे लग रहा है कि फिर वो जो वन वे एफआई आउटफ्लोस थे, उस पर थोड़ी लगाम लगेगी, और ये निफ्टी के लिए भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। अभी के लिए जो सुरभि व्यू था, 22,800 के पास खरीदें और 22,750 का एक स्टॉप लॉस लगा दें। ये ट्रेड काम कर रही है मार्केट में, रोज काम कर रही है। आप देखिए आज छठा या सातवां दिन है जब निफ्टी ने वही ट्रेड प्ले किया कि 22,800 का लो लगाकर फिर रिकवरी दिखा दी। कभी आपको 100 पॉइंट मिलते हैं इस ट्रेड में, कभी 150 पॉइंट मिलते हैं, कभी 80 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलता है इस ट्रेड में। हाँ, एक चीज जरूर करें, ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग करते रहे निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। अभी फिलहाल निफ्टी में कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं है। निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड आती है या तो आप जैसे 23,050, 23,100 तक जाकर वहां से फिसलें, या फिर निफ्टी 22,800 को कंक्लूसिवली ब्रेक कर दे। तब तक नई शॉर्ट पोजीशन के बारे में मत सोचिए श्रेया। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, बैंक निफ्टी में देखिए गिरावट जरूर आई, लेकिन बैंक निफ्टी ने कल के लो को होल्ड किया। और आज सुबह जब हमने अप्रोच की थी कि पहली डिप बैंक निफ्टी की, वहां पर बाय करिएगा कल के लो के स्टॉप लॉस के साथ, वो ट्रेड अब तक काम कर रही है। और ये मेरे ख्याल से जब तक पिछले दिन का लो बचता रहेगा, ये एक अप्रोच होगी जो बैंक निफ्टी में काम करेगी। निफ्टी बैंक में एफआईएस का ज्यादा इंपैक्ट होता है, इसलिए वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। अब देखिए ना, निफ्टी बैंक ज्यादा वोलेटाइल है कंपेयर टू बाकी इंडिसेस। बाकी इंडिसेस में ठीक ठाक मोमेंटम है। और एक चीज लेकिन मैं क्लियरली कर रहा हूं, कोई भी पोजीशन घर लेके जाने की जरूरत नहीं है इंडेक्स में। इंडेक्स में कोई पोजीशन घर लेके जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट आपको इंट्राडे में ठीक ठाक मौके दे रहा है। प्लस होगा क्या, अगर आप कोई पोजीशन लेके जाएंगे, आप बैंक निफ्टी कल ले गए होते मान लीजिए, तो आज दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आज आप रेड में होते, भले इंट्राडे में मार्केट रिकवर हो गया, तो कैरी ना करें। लेकिन एक और चीज क्लियर है, अभी के लिए मार्केट मिड कैप और स्मॉल कैप में कुछ मौके खोज रहा है। अब ये रैली कितनी चलेगी, कितनी सस्टेन करेगी, ये पता नहीं हमें, लेकिन अभी के लिए कुछ दिनों के लिए स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लग रहा है अच्छे से मिलेंगे। आज का जो मिड कैप का एक्शन है ना, वो आंखों के लिए बहुत सूदिंग है। कल के वो के बाद एक अच्छा फॉलो थ्रू मिला है। वीरो, गुड आफ्टरनून। एफएनओ मार्केट में क्या इंटरेस्टिंग? बिल्कुल अनुज, गुड आफ्टरनून अनुज। और कुछ काउंटर्स जिनमें स्ट्रॉन्ग मूव है, कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट कवरिंग, यानी मंदड़िए बैकफुट पे अपनी पोजीशंस को काट रहे हैं और तेजी भी हो रही है। इसमें अनुज सबसे ऊपर है पावर स्पेस। लुक एट एनटीपीसी, मैं इसको अपने स्क्रीन पे पहले लेके आऊँगा, भले ही 4.25% ऊपर है। आई मीन आज का टॉप गेनर एनएचपीसी लगभग 6% ऊपर। आप यकीन मानिए अनुज, पिछले 3 दिन में पावर स्पेस में सब्सटेंशियल बाइंग, और आप बाइंग का क्वांटम देखिए, 48 लाख शेयर
NHPC 11 लाख शेयर, 2% का बिल्डअप। NTPC पे आ जाइए दोबारा। NTPC पिछले 3 दिन के शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बैंक के कॉम्बिनेशन के बाद अपने 50 रेमा को टेस्ट करता हुआ अब हो क्या रहा है। 20 इसने टेस्ट किया था 8 नवंबर के बाद पहली बार कल, और आज 50 रेमा टेस्ट भी कर लिया। तो सीरियस बाइंग पावर स्पेस में इमर्ज हो रही है। अपने टारगेट पे रखिए पावर स्पेस, NTPC सबसे पहले। और दूसरा ये आपका CESC, इसको स्क्रीन पे लेके आइएगा। ये 4.25% ऊपर है और इसने आज 7 जनवरी के बाद पहली बार अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस किया। हमने NTPC में फ्रेश बैंक देखी, यानी तेजी थी, कल उसमें शॉर्ट कवरिंग थी, आज CESC में शॉर्ट कवरिंग है और 20 डे में पार हो रहा है। दैट मीन्स ये भी अपने आप को एक सीरियस पुल बैक के लिए तैयार करता हुआ। CESC मेरा पहला झुकाव है पावर स्पेस पे, और तीसरा स्टॉक लेके आऊंगा वो है CDSL। लेके आइए। सुबह से आप कल देखिए एंजल वन, उसके बाद देखिए आप कैम्प्स, आप देखिए BSC, आप देखिए MCX, अब आपका CDSL 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग क्रॉस करता हुआ शॉर्ट कवरिंग हो रही है। और एक आखिरी स्टॉक और जुबिलेंट फूड्स रखिएगा, ये भी प्रिपेयर कर रहा है आपको। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वायरेशंस, ऑप्शन एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग, 700 पे पुट राइटिंग, ये 4 स्टॉक्स मेरे जहन में आ रहे हैं। पर अनुज, इन सब अच्छी चीज़ों के बीच में जब निफ्टी 22,800 को बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है, निफ्टी बैंक हालांकि अभी भी डाउटफुल है, मतलब टिकेगा नहीं टिकेगा, बट एक चीज़ जो हमारे नेगेटिव है, स्पेशली US में जो रेट कट्स की संभावनाएं कम हो रही हैं, इन्फ्लेशन को लेकर जो कमेंट्रीज आ रही हैं, ये निफ्टी IT का 200 EMA के नीचे सेटल होना या फिर टाइम स्पेंड करना, ये कितना बड़ा रिस्क है जो कि हमारे अपसाइड स्विंग को पंचर कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। निफ्टी के ना चलने का एक कारण ये भी है कि निफ्टी IT थोड़ा वीक हो गया है, और जैसा आपने बोला वो 200 डे के काफी करीब है निफ्टी IT, तो वहां पर थोड़ी सी वीकनेस है। खैर मैं इसमें 1-2 दिन और देखना चाहूंगा, क्योंकि एक तो खैर मैं 200 में सिंपल मूविंग एवरेज को थोड़ी ज्यादा वरीयता देता हूँ, वो अभी भी यहाँ से और 200 पॉइंट नीचे है। लेकिन वो बात तो सही है आपकी कि निफ्टी IT में थोड़ी वीकनेस बढ़ी है, लेकिन नॉर्मली निफ्टी IT लास्ट टाइम यही बॉटम आउट हुआ था 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास पिछले साल, और आई थिंक फरवरी था तब भी। इंटरेस्टिंग होगा ये अगर एक एक्शन रिप्ले प्ले आउट होगा यहाँ पर, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आई थिंक मार्केट का ध्यान ना पिछले 2-3 दिनों में निफ्टी, निफ्टी IT, निफ्टी बैंक, इन सब से ऊपर उठकर इंडिविजुअल स्टॉक्स में गया है। आई थिंक ये मार्केट के लिए एक अच्छी चीज है, क्योंकि अब तक हो क्या रहा था, अब तक मार्केट में इनडिस्क्रिमिनेट सभी की पिटाई हो रही थी। मार्केट का पिछले 2 दिन का टेक्सचर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बीच-बीच में IT, बैंक्स वगैरह में सेलिंग हो रही है, वो अलग बात है। आज जिस तरीके से फॉर एग्जांपल BSC का स्टॉक हुआ, CDSL का स्टॉक हुआ, पावर स्टॉक्स की आपने बात की, जिस तरीके से ये कुछ स्टॉक्स में कमबैक हुआ है और जिस तरीके से यहाँ पर बाइंग आई है ना, ये मुझे लग रहा है कि वीरू मार्केट के लिए एक बहुत अच्छा सेंटिमेंट फैक्टर होगा। पावर इंडेक्स देखिए आप 2.5% ऊपर है। चलिए अब श्रेया के पास चलें आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के लिए, और कार्यक्रम का क्रम भी समझ लेते हैं। श्रेया, बिल्कुल सर, ट्रेंडिंग स्टॉक्स का जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले सर एक सवाल ये कि हालांकि आपने थोड़ा जिक्र भी किया, ट्रम्प ट्रैंटम की बात कर रही हूँ मैं, जिस तरीके से टैरिफ टेरर उनके तरफ से आता जा रहा है, और हाल ही में जिन्होंने टैरिफ इंपोर्ट्स पे 25% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है ऑटो, सेमीकंडक्टर और फार्मास्यूटिकल को लेकर। सर इसके बावजूद देखिए ऑटो सेक्टर डट के खड़ा है, 1% की तेजी इस पर्टिकुलर सेक्टर में हमें देखने को मिल रही है। कैसे प्लेस्ड लग रहा है आपको ये सेक्टर अभी फिलहाल मार्केट में? देखिए शायद काफी गिरावट आ चुकी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक देखिए आप, मैं सबसे ज्यादा एग्जांपल महिंद्रा एंड महिंद्रा का ही देता हूँ, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक आज के लो पर 2690 पर अपने हाईज, आई थिंक 3400 के इसके हाई थे। एक बार सब 3 महीने का चार्ट फाइल कर दीजिएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा का। अगर 3 महीने का चार्ट आप देखेंगे इसमें, तो ये स्टॉक 3200-3300 के करीब से हाई लगाकर वहां से करीब 2600 तक करेक्ट हो चुका था। आपको याद होगा जब वो रॉयल एनफील्ड वाला मामला था, जब 2 नई बाइक्स आई थी, हीरो की और बजाज की, उस समय स्टॉक काफी गिरे थे, लेकिन उसके बाद वापस कमबैक भी हुआ था। अब ये मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर हम ग्लोबल मैक्रो की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इवेंचुअली टेस्ला चाहे भारत में आए चाहे भारत में ना आए, वो इनकम्बेंट्स के लिए पॉजिटिव ही होगा इवेंचुअली जाकर। और देखिए एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक डील कुछ ऐसी ही होगी, दोनों ट्रम्प और मोदी साहब अच्छे नेगोशिएटर हैं, डील कुछ ऐसी ही होगी जिसमें दोनों कंट्रीज के लिए मुझे लग रहा है विन विन ही निकल के आना है। और इवेंचुअली देखिए हम सभी चाहते हैं कि और अच्छी कारें आए। अगर टेस्ला आएगी तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी अच्छी कारें बनाएंगे और कम ऑब्वियसली कम्पीट करेंगे।
तो कंज्यूमर्स के लिए भी एक अच्छी चीज होगी। इवेंचुअली मुझे मेरा ये मानना है कि जो हमारी भारत की मार्केट है ना इतनी बड़ी है, सबके लिए जगह है। टेस्ला के लिए भी जगह है, मारुति के लिए भी जगह है, M&M के लिए भी जगह है। जो अच्छी कारें बनाएगा वो बेचेगा। और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मुझे लग रहा है कि आगे जाते हुए टिप्स पर आप बाइंग करेंगे तो वो आपकी अच्छा रहेगा, लेकिन नियर टर्म पे थोड़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पर रहेगी इस पूरे टाइम टर्म में चलते हुए।